स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मोदी 2.0 पावरफुल शो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज क्या होने वाला है? आज होने वाला है दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार और यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार है, यहां तक कि ऐतिहासिक रूप से बड़े मंत्रिमंडल विस्तारों में से एक। क्या है इसके मायने, क्यों किया जा रहा है ये वक्त जिस समय ये किया जा रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और आगे भविष्य में जो कुछ होने वाला है, खासतौर से चुनाव, उसको देखते हुए किस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं, ये कितना टाइट रोप वॉक है इस समय अमित शाह के लिए, जेपी नड्डा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और मेरी सहयोगी पूर्णिमा आपको बताएंगी कि कौन से वो चेहरे हैं जो आज मोस्ट प्रोबेबल चेहरों में गिने जा रहे हैं, जिनको फोन चला गया है, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन इसमें कोई गुगली भी हो सकती है क्या? नरेंद्र मोदी जिस तरह के सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं, कोई गुगली हो सकती है क्या? पूर्णिमा मिश्रा आपको बताएंगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे आपका परिचय मैं करा देता हूं। बिल्कुल, मेहमानों से आप परिचय दिनेश करवाइएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ दिखाने के लिए है और मोदी 2.0 पावरफुल शो की हम बात कर रहे हैं। इस पावरफुल शो से मैं कुछ इस तरीके से पर्दा उठाने वाली हूँ और ये वो चेहरे हैं, संभावित चेहरे। लेकिन इन संभावित चेहरों को अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो इसके मायने क्या होंगे, क्या सामंजस्य बैठाने की कोशिश इन चेहरों के जरिए की जाएगी और किस तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार में, इस एक्सटेंशन में की जाएगी, इसकी एक एक जानकारी इन चेहरों के साथ ही पर्दा उठाते मैं करूंगी। लेकिन फिलहाल एनालिसिस के लिए ओवर टू यू दिनेश। पूर्णिमा, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन हम आज देंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारा कुछ समेटना है हमको अगले करीब 35 मिनट में। आप देख रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमाल तरीके से अपनी बात रखते हैं और मेरे पसंदीदा प्रवक्ताओं में से, क्योंकि एक आपको वो नजरिया देते हैं जो डिफरेंट होता है, पर्सपेक्टिव देते हैं, एकेडमिशियन है। हमारे साथ साधना भारती जुड़ रही हैं और जो उनको जानते हैं वो जानते हैं कि उनकी उम्र पर ना जाया जाए। वो जब बोलती हैं तो फिर दूसरों की बोलती बंद कर देती हैं। उम्मीद करता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी की तरफ से। आपने देखा चुनावों के रनअप में और फिर चुनावों के दौरान भी क्या कमाल तरीके से, और बाद में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आप मुझे टीएमसी सिंपैथाइजर के तौर पर ना देखें, मैं बाकायदे टीएमसी का नेता हूं। अब उनको लेकर क्या योजना चल रही है वो तो वही बता पाएंगे बंगाल में। लेकिन हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी कल शाम को भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा कि देखिए, इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस प्रायोरिटी पर होने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन कहीं उसके बाद दिखाई देगा। ये उनका बड़ा क्लियर कट एनालिसिस था। इसको और विस्तार से जानने के लिए उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले और विनोद शर्मा साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल जब उनसे बातचीत हो रही थी, विनोद शर्मा जी ने यह बात कहा कि यह बात आप ध्यान रखिए कि किस पृष्ठभूमि में यह मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। कोविड की पृष्ठभूमि में, कोविड से बड़ी डेथ्स की पृष्ठभूमि में, वैक्सीन की कई जगहों से आती कमी की खबरों की पृष्ठभूमि में, आगे वैक्सीनेशन टारगेट की पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि के दौर में उनसे समझेंगे कुछ और एक महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हमारे साथ जरूर शेयर करते हैं। हमारे साथ ये दो हमारे पॉलिटिकल एडिटर और हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, मनीष झा और अमोद राय। मनीष झा मौजूद हैं 7 लोक कल्याण मार्ग के पास अक्रॉस द रोड, और वो लगातार निगाहें रख रहे हैं कि कौन कौन जिनको फोन गए थे दिल्ली आए और वो 7 RCR तक भी, 7 लोक कल्याण तक अब कहा जाए, वहां पहुंच रहे हैं। और यहां आपको अमोद राय नजर आ रहे हैं, वो निगाह रखे हुए हैं कि अब जेपी नड्डा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर में कौन कौन मिलने पहुंचा और अब वहां पर क्या क्या हलचल है। और सबसे पहले तो मैं जरा उनसे क्विक इनपुट्स ले लेता हूं। अमोद, कोई आपके पास ऐसा इनपुट जो आप इसी वक्त साझा करना चाह रहे हो, आप उसके साथ तैयार रहिएगा। मैं एक ब्रेकिंग बताकर आपके पास आने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास से एक बड़ी खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा। फिलहाल वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, और आप जैसा जानते हैं जब कोई स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी मिनिस्टर नहीं होता उस महकमे का, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्टिंग होती है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अब बनाए जाएंगे अनुराग ठाकुर, और पहले वो डेप्यूटी थे निर्मला सीतारमन के। हम इस बारे में जरा जानने के लिए पहले चलते हैं अमोद के पास। अमोद, डिपार्टमेंट क्या होगा? देखिए, डिपार्टमेंट तो प्रधानमंत्री को तय करना है कि क्या होगा और वही तय करेंगे आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद। लेकिन हिमाचल चुनाव के मद्देनज़र अनुराग ठाकुर का कद बढ़ाया गया है और उनको स्वतंत्र प्रभार मंत्री आज बनाया जाएगा। अब तक एमओएस के तौर पे, राज्य मंत्री के तौर पे वो काम करते आए थे, लेकिन इसके साथ ही गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला को भी मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट मंत्री एलिवेट किया जा रहा है। उनको भी अब तक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, अब आज उनका भी एक तरह से समझिए कि प्रमोशन हो रहा है। इसके साथ ही जो अजय भट्ट हैं उत्तराखंड से, उनको मंत्री बनाया जा रहा है।
तो ये बताया जा रहा है कि जो अब तक शिक्षा मंत्री थे, जो एचआरडी मिनिस्टर पहले कहे जाते थे, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको ड्रॉप भी किया जा सकता है मंत्रालय से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहा था और इस लिहाज से वो अपने मंत्रालय का कामकाज ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो संभावना ये जताई जा रही है कि उत्तराखंड में भी चुनाव है तो एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पे अजय भट्ट को इस कैबिनेट में जगह हम दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।